चलो आज हम लोग जो है वो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ना, देखो ये लिखा हुआ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव DTI जो है इसके थ्रू। तो आज हम लोग बात करेंगे डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट होता क्या। ठीक है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में क्या हुआ ना कि नीति आयोग और जो ITF है ना, जैसे ITF है ना, ITF जो है इसने दोनों ने क्या मिलके एक संयुक्त मसौदा तैयार किया है। किसको? नीति आयोग ने और ITF ने। ठीक है, ITF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ठीक है, इन्होंने सहयोग से मिलके डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ना, DTP डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है का शुभारंभ किया है। इसको हिंदी में बोलते हैं विकार्बनीकृत, ये DTP को विकार्बनीकृत परिवहन परियोजना। ठीक है, अब ये जो है किसने किसने, देखो ये ध्यान रखना, नीति आयोग ने है ना, किसके साथ? ITF के साथ, यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ, ये दोनों ने मिलके क्या है कि अभी एक निकाला है। इन्होंने संयुक्त रूप से दोनों ने मिलके इसको, ये जो है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव जो है इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को इन दोनों ने मिलके स्टार्ट किया है। ठीक है, ठीक है, ये नीति आयोग का बारे में, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, ये गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट से संबंधित बताइए भाई। हम लोग को क्या करना है ना कि जो इस डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है भाई, जो गाड़ियों में, जैसे कि गाड़ियों में जो CO2 उत्सर्जन होता है ना, उस CO2 उत्सर्जन को धीरे धीरे जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज है ना, इस ग्रीन हाउस गैसेज को हम लोग को धीरे धीरे कम करना है। तो ये उसी से संबंधित जो है इनिशिएटिव है। ठीक है, देखो अब इससे संबंधित जो है कुछ कुछ हम लोग बातें करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ देखो है ना, नीति आयोग एंड ITF जो है ये दोनों मिलके, इन दोनों संयुक्त रूप से लॉन्च किया है क्या? DTP यानी डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, ये जो है इसने DTP प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर दिया इंडिया में, अभी जो लॉन्च हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हो, देखो ये जो है कि DTF जो है, ये जो क्या नाम है ITF है ना, ITF जो है, ITF का जैसे ये देखो ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, ITF जो है उसका जो एक स्कीम था, उसका क्या स्कीम था? DTI मतलब डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। ठीक है, ये इसके व्यापक संदर्भ में इस परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया। फिर ITF की जो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव था ना, उसी के व्यापक संदर्भ में इस परियोजना को लागू किया गया, अभी क्रियान्वित किया गया। ये जो है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी वाली परियोजनाओं का एक हिस्सा है। किसकी? DTEE का। जो DTP जो है या फिर DTI है, DTI तो देखो ये तो ITF का है, ये ITF के द्वारा है, और ITF और जो इंडिया ने, अगर नीति आयोग ने बोलोगे तो इन्होंने इसको लॉन्च किया। ठीक है, और ये तुम्हारा ITF का हो गया। फिर जो है ये किसका हिस्सा था? ये ITF का जो है DTEE प्रोग्राम का हिस्सा था। ठीक है, DTEE प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग, ये देखो ये इसका हिस्सा था। ठीक है, ITF के डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका हिस्सा था, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में क्या करेगा? विकार्बनीकृत जो है परिवहन का समर्थन करता है। किसका? जो देश के विभिन्न हिस्सों में क्या है? विकार्बनीकृत मतलब डीकार्बन, मतलब कार्बन के बिना वाला ना, बिना वाला उत्सर्जन को हम लोग बात करने, मतलब हम लोग के गाड़ियों से जो कार्बन कंटेंट जो निकलता है उसको हम लोग धीरे धीरे घटाना है, हम लोग को एकदम न्यूट्रल हो जाना है उसके संबंध में। ठीक है, अब इसके क्या उद्देश्य हैं, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब है ना, अब कुछ तो उद्देश्य होंगे। देखो इसका उद्देश्य ये है कि भारत, देखो उद्देश्य है कि भारत हेतु निम्न जो है, भारत हेतु निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली है ना, लो कार्बन ट्रांसपोर्ट जो है वो हम लोग को बनाना। ठीक है, भारत को इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि भारत को लो कार्बन ट्रांसपोर्ट प्रणाली जो है दे सके, है ना, परिवहन प्रणाली हम लोग दे सके वाले के मार्ग को विकसित करने में ये सहायता करेगा। ठीक है, इसलिए इसको लेके आया है। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि यह परियोजना भारत के लिए एक तदनुकूल परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा, यानी परिवहन अनुकूल उत्सर्जन ढांचा, ठीक है, परिवहन अनुकूल उत्सर्जन ढांचा जो है बना सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट इमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क।
क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट इमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है उसको विकसित करने में यह मदद करेगा। यह परियोजना वर्तमान के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियां, जो वर्तमान में जो परिवहन हो चल रहा है उसके साथ साथ वर्तमान के साथ साथ जो फ्यूचर में भी जो होने वाला है ना, फ्यूचर की जो गतिविधियां हैं उससे संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन को क्या करेगा, CO2, ये जो CO2 है इसके CO2 के उत्सर्जन के संबंध में सरकार को एक व्यापक समझ, सरकार को क्या देगा, सरकार को व्यापक समझ देगा, सरकार को एक व्यापक समझ मिलेगी। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन हो रहा है, इससे संबंधित जो है अब ये जो DTE जो सरकार ने DTP स्टार्ट किया है जो वाहनों पर लागू होगा, तो इससे CO2 से संबंधित जो है एक व्यापक समझ मिलेगी सरकार को। ठीक है, ठीक है। अब देखो, और अब हम आगे बात करते हैं, है ना। देखो, परिवहन के कारण जो है सरकार, जो हमारा जो भारत है ना, जो परिवहन के कारण लगभग 23% जो एनर्जी होता है ना, 23% ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित का उत्सर्जन करती है। मतलब हमारे यहाँ जो है ना, परिवहन के कारण जो है ना लगभग 23% ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कितने प्रतिशत, 23% ऊर्जा, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से संबंधित है। ठीक है, मतलब 23% जो ऊर्जा है वो CO2 द्वारा उत्सर्जित होती है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि 23% ऊर्जा जो है CO2 को उत्सर्जन करने में लग जाती है। तो फिर जो CO2 उत्सर्जित होती है वो क्या करती है बाद में, वो सही CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है ना, ग्लोबल वार्मिंग करती है, ध्यान रखना। ठीक है, वही CO2 जो है बाद में ग्लोबल वार्मिंग करती है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग का फोटो दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। ठीक है, यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की, अगर हम लोग ने बहुत जल्दी कार्यवाही नहीं की तो क्या हो जाएगा, तो इसका उत्सर्जन हिस्सेदारी जो है वो 2030 तक 40% हो जाएगी। ठीक है, और 2050 तक कितनी हो जाएगी बताओ, 60%। ठीक है, 2030 तक कितना था, 40%, और 2050 तक 60%। ध्यान रखना, 30 से 40 हो जाएगा और 50 से 60 हो जाएगा, 2050 से 60% हो जाएगा ये जो उत्सर्जन है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा DTI के बारे में जान लेते हैं ना। DTI क्या है, जैसे कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, ये क्या है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव जो है ये है क्या वास्तव में, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो डीकार्बोनाइजिंग और तुम्हारा इसके बारे में क्या बोलते हैं, DTEE के बारे में। DTEE ये है क्या, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखो वर्ष 2016 में ये देखो, ये जो है DTEE का ना, यानी डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक, है ना। DTEE के बारे में और DTI के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखो, है ना, क्या हुआ ना कि 2016 की बात है, 2016 की बात है कि ITF के वित्त पोषण के माध्यम से DTI को शुभारंभ किया गया। किसका, ITF को वित्त पोषण किया गया, तो उसको DTF निकला ना, ITF के माध्यम से, ITF के वित्त पोषण से DTI निकला, DTI। ठीक है, DTI का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत वित्त पोषण भागीदारों में शामिल है। देखो, इसको और किसने वित्त पोषण किया, इसको और किसने, जैसे कि एक इसने किया था, क्या बोलते हैं, है ना, इसको जो है कि किया था किसने, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम हो गया। ITF मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। अब इसको वित्त पोषण करने वाले में ये 2016 में बना था, ध्यान रखना। ठीक है, 2016 में ITF को वित्त पोषण किया गया था। ठीक है, तो इसको वित्त पोषण करने वाला था एक वर्ल्ड बैंक, और एक और जन था, वो एक था यूरोपियन कमीशन। ठीक है, यूरोपियन कमीशन यानी यूरोपियन आयोग, ये दोनों भी इसको वित्त पोषित करने वाले थे। कौन कौन, देखो ITF को जब वित्त पोषण किया गया ना, ITF के वित्त पोषण के दौरान DTI निकला है। ठीक है, तो फिर इसको और वित्त पोषण किसने किया, एक यूरोपीय संघ कमीशन ने किया और एक वर्ल्ड बैंक ने किया। ठीक है, तो ये भी इसके हिस्सेदार हैं। ठीक है, ये पहल जो है जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करने के लिए कार्बन तटस्थ गतिशीलता यानी कार्बन न्यूट्रल मोबिलिटी को बढ़ावा देती है। किस चीज़ को बढ़ावा देती है, कार्बन न्यूट्रल मोबिलिटी को। ठीक है, ये इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है लगातार, और इससे क्या होगा, कार्बन न्यूट्रल मोबिलिटी को
जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम लोग ने क्या है, कार्बन न्यूट्रल मोबिलिटी को बढ़ावा देती है। ये जो है DTI जो है, यह निर्णायक निर्माताओं को CO2 समन का चयन करने के लिए उन उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है जो उनकी जलवायु प्रतिबद्धता पर खतरे हैं, है ना। वो बताता है कि भाई आपकी जलवायु जो है उस पर क्या चीज़ का खतरा है, क्या चीज़ करने से आपका जो जलवायु और ज़्यादा खराब हो जाएगा, जैसे CO2 उत्सर्जन बढ़ जाएगा, तो वो सब चीज़ बात इसके बारे में बताता है। ठीक है, देखो इसके तहत क्या हुआ ना कि DTEE, ठीक है, DTEE जो है वो परियोजना राष्ट्रीय सरकारों और अन्य हितधारकों को परिवहन उपायों की पहचान करने, परिवहन उपायों का ना, परिवहन उपाय, जितना भी DTE जो परियोजना है ये राष्ट्रीय सरकार, कोई भी राष्ट्रीय सरकार है उसके बारे उसको, और अन्य हितधारकों जो उसे हितधारक को संबंधित है, जो मतलब ट्रांसपोर्ट से संबंधित, जैसे मान लो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई है ना, कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी, अगर सिंपल बात है कि वो अगर वैसे ही सामान बनाते रहेगी जो बहुत ज़्यादा CO2 उत्सर्जन करता है, तो कोई बात भी उसका सामान नहीं खरीदेगा, है कि नहीं। ये बात भी हम लोग को ध्यान रखना है कि नहीं। तो वो बोल रहा है कि DTE परियोजना, जो DTEE परियोजना आई है ना, DTE परियोजना आई, इस परियोजना के द्वारा राष्ट्रीय सरकारों को और अन्य हितधारकों को, सरकार को भी और अन्य हितधारकों को परिवहन उपायों की पहचान करना और परिवहन जनित CO2 उत्सर्जन को, परिवहन के एक तो परिवहन से संबंधित उपाय बात बताना, और एक परिवहन द्वारा जो CO2 है ना उसके उत्सर्जन को कम करने, तथा साथ ही अपने जलवायु लक्ष्यों एवं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को, है ना, नेशनली डिटरमाइंड, जो हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है तो कितना हम लोग जैसे करते हैं ना ट्रांसपोर्ट CO2 इमिशन जो है उसके संबंध में, है ना, ये जो है बताना कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कितना मतलब निर्धारित योगदान देते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कितना निर्धारित योगदान, इसको NDC बोलते हैं। ठीक है, को पूर्ण करने में मदद करता है कि भाई तो राष्ट्रीय, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान क्या होता है। इसके तहत प्रत्येक सदस्य जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने हेतु अपने राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेंगे, ये वाला बात जो है कहा जाता है। ठीक है, इसमें ठीक है। अब देखो इसका सदस्य कौन कौन जो है, इसका सदस्य जो है वो है तुम्हारा एक अर्जेंटीना, ये देखो अर्जेंटीना का ये है नक्शा, ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना सदस्य है, भारत खुद सदस्य है इसका। ठीक है, फिर जो अजरबैजान है ना, अजरबैजान ध्यान रखना, अजरबैजान इसका सदस्य है। ठीक है, ये अजरबैजान का जो नोगोरोनो काराबाख जो है वो इस लड़ाई चल रहा है आर्मेनिया और इसका। ठीक है, अजरबैजान है और मोरक्को है। ठीक है, ये देखो मोरक्को, ठीक है, मोरक्को, ये तीनों जो है इसके क्या बोलते हैं भागीदारी देश है चारों। कौन, एक इंडिया हो गया, और एक मोरक्को हो गया, और एक ये जो है अजरबैजान हो गया। ठीक है, और ठीक है, और एक कौन हो गया, अर्जेंटीना हो गया, एक अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, हाँ अब देखो ये जो है DTE वस्तुतः जो है DTE के बारे में बात करते हैं ना, DTE जो है वो ITF, देखो ITF के साथ में अगर तुम ITF और ये जो वुपट्रल इंस्टीट्यूट है ना के मध्य से एक समझौता है, मध्य एक सहयोग समझौता है ना। ITF क्या है, DTE जो है वो ITF के बीच में, और जैसे एक बार सिंपल छोड़ो, एक DTF संस्था है, ITF जो एक संस्था है। ठीक है, ITF और इसने वुपट्रल इंस्टीट्यूट ने ना, इसने दोनों मिल के जो है वो DTEE को बनाया, ऐसा मतलब इन दोनों के मध्य जो है एक समझौता है ये दोनों। ठीक है, ठीक है, ये जो है क्या है कि वुपट्रल इंस्टीट्यूट और जो है ITF जो DTEE जो है वो क्या है, वो वुपट्रल इंस्टीट्यूट और ITF के मध्य जो है एक सहयोग समझौता है। ठीक है, इन दोनों ने आपस में सहयोग समझौता करके इसको बनाया। ठीक है, ये पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु ऊर्जा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय, यानी ये जो है इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, देखो इसके क्या नाम है, ये देखो फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी जो है GNF के बारे में, GNF है ना, इसको बोलते हैं जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द इन्वायरमेंट, नेचर एंड कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल द्वारा समर्थित है। इसको जो है
जो इसका समर्थन है, GNF का जो है इसका समर्थन है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं ITF के, जो ये जो है GNF का बाब है ना, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, ठीक है। मतलब ये बताया गया है कि जो GNF जो था ना, GNF का जो एक मतलब एक जो क्या बोलते हैं कि एक समझौता पहल था, उस पहल का नाम है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, उसका ये एक उसके द्वारा समर्थित किया गया था, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं ITF का, ठीक है, ITF जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो ITF जो है आर्थिक सहयोग एवं जो OECD है ना, OECD जो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जिसको बोलते हैं ना, OECD का क्या है, प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी संगठन है। यानी ITF जो है वो OECD के भीतर एक अंतर सरकारी संगठन है। ये परिवहन के सभी मॉडल जो है, देखो इसकी कब हुई इसकी स्थापना 1960 में है ना, इसकी OECD की हुई थी, ठीक है। अब जो है ये परिवहन के सभी भी मोड्स जितना भी है ना, OECD का फुल फॉर्म देखना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब जो ITF है ना, ये क्या करता है ना कि ITF जो है ये परिवहन जितना भी परिवहन होता है उसके सभी मोड्स हेतु अधिदेशित एकमात्र वैश्विक निकाय है। सोचो, परिवहन के लिए एकमात्र निकाय, वैश्विक निकाय, सोचो। और ये जो है क्या बोलते हैं, ये परिवहन नीतियों से जुड़े मुद्दों, ये क्या करेगा, सिंपल बात है, परिवहन से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे उसके लिए थिंक टैंक के रूप में काम करे। जैसे नीति आयोग भी एक थिंक टैंक है, वैसे ही ITF भी एक थिंक टैंक है। तो ITF ने और नीति आयोग ने ये दोनों थिंक टैंक मिल के काम किया तथा परिवहन मंत्रियों के वार्षिक वैश्विक शिखर सम्मेलन के आयोजन का उत्तरदायित्व भी इसे ही प्रदान है। मतलब जो पूरे मतलब विश्व में ये जितने भी जो क्या है कि ये मंत्री क्या नाम है, अरे परिवहन मंत्री, ठीक है, परिवहन मंत्रियों के आपस में मीटिंग कराना भी इसी का काम है। और भारत वर्ष 2008 में कितना में, वर्ष 2008 में ITF का सदस्य बना था। ये देखो, वर्ष 2008 में ITF का सदस्य बना था भारत, ठीक है। ITF का सदस्य कब बना था, भारत 2008 में, ये याद रखना, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक फ्रेमवर्क हो गया जिससे थोड़ा बहुत याद रहेगा। अब जो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट जो अवधारणा है ना, वो जो है हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।